हेलो एवरीवन, आई एम योर ए के आर्यन सर। आप एक बार फिर से आप लोग का इम्पैक्ट इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एडवांस कॉमन सीरियर नाउन का कॉमन सीरियर बताने जा रहे हैं। और देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि आप लोग को दिखना है कि 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से आप लोग को सिलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन राइट है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑफ द मिल्क्स आर सॉल्ट। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ कि मोस्ट ऑफ द बॉयज आर ऑनेस्ट, ध्यान देना है, और मोस्ट ऑफ द मिल्क्स आर सॉल्ट और मोस्ट ऑफ द बॉय इज ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सॉल्ट। यानी कि 4 क्वेश्चन है। अगर 4 क्वेश्चन है तो इसमें सिलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा क्वेश्चन आपका राइट है। यहाँ देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द बॉयज नाउन प्लुरल है, तो आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो भी होना चाहिए प्लुरल। यहाँ देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑफ द मिल्क्स आर ऑनेस्ट। यहाँ मिल्क्स, कभी मिल्क्स नहीं होता है, यानी कि मिल्क जो हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग बात करेंगे दुनिया का कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो हम बात करेंगे जो पहला वाला क्वेश्चन है ये राइट है, यानी कि मोस्ट ऑफ द बॉयज नाउन प्लुरल, तो आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो होगा प्लुरल। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ आप लोग को फॉर्मूला बताएंगे क्यों सही है। हम बात करेंगे सेकेंड नंबर, मोस्ट ऑफ द मिल्क्स आर, यानी कि मिल्क्स कभी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। मिल्क्स नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन रॉन्ग होना चाहिए। हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ द बॉय, यानी कि मोस्ट ऑफ द बॉय इज ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द बॉय इज ऑनेस्ट। यहाँ देखेंगे हम लोग बात करेंगे तो बाबू, यानी कि मोस्ट ऑफ के बाद जो भी आता है, मोस्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉय, यानी कि मोस्ट ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल आता है, उसके साथ प्लुरल वर्ब का ही यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बॉय इज ऑनेस्ट हम लोग नहीं कहेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब बात करेंगे मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सॉल्ट। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सॉल्ट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सॉल्ट, ये क्वेश्चन आपका क्या है, राइट है। क्या है? राइट है। आप देखेंगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ द, प्लेंटी ऑफ द के बाद जो नाउन आपका अनकाउंटेबल है, जो नाउन आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। काउंटेबल, देखिए काउंटेबल प्लुरल, तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। यहाँ देखेंगे हम लोग बात करेंगे हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द के बॉय जो है, मोस्ट ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो नाउन प्लुरल होता है, उसके बाद वर्ब भी प्लुरल लेता है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप लोग कि मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, अ लॉट ऑफ द, लॉट्स ऑफ द, प्लेंटी ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल होता है। अगर आपका काउंटेबल में होगा तब नाउन प्लुरल, तो आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो प्लुरल होना चाहिए। अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल है, जिसको आप नहीं गिन सकते हैं, जिसको आप नहीं गिन पाते हैं, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ध्यान में ये रखेंगे, मोस्ट ऑफ द के बाद, मोस्ट ऑफ द के बाद, ऑल ऑफ द के बाद, सम ऑफ द के बाद, अ लॉट ऑफ द, लॉट्स ऑफ द, प्लेंटी ऑफ द के बाद अगर नाउन आपका काउंटेबल हो तो वो नाउन प्लुरल होना चाहिए, आने वाला वर्ब प्लुरल होना चाहिए। अगर नाउन अनकाउंटेबल हो, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो आने ये नाउन अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग बात करेंगे जो क्वेश्चन है, पहले देखो बाबू, अभी हम अब क्या कहते रहे,
आप लोगों को सिर्फ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी फॉर्मूला कोई नहीं दे रहे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूँ। तो आप लोगों को क्वेश्चन को एरर करना है, कौन सा क्वेश्चन राइट है हम लोग बात करेंगे। पहले क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले एग्जांपल आप लोग को दे दे, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट बताए, उसके बाद आपको हम फार्मूला बताते हैं। तो हम लोग जानेंगे पहले कि वन ऑफ द स्टूडेंट इज लेबोरियस, है ना। वन ऑफ द स्टूडेंट इज लेबोरियस, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, और वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। अब देखेंगे मेरे दोस्त कि बात करेंगे वन ऑफ द के बाद क्या होना चाहिए, सम ऑफ द के बाद क्या होना चाहिए। वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है ना, वो नाउन आपका प्लुरल होना चाहिए। वन ऑफ द के बाद क्या होता है, नाउन प्लुरल, तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। हम बात करेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट इज लेबोरियस, वन ऑफ द स्टूडेंट इज लेबोरियस, और वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये नाउन जो है प्लुरल है, तो आने वाला जो वर्ब आया तो सही है, लेकिन ये सेंटेंस राइट है ये रॉन्ग है, हम जानेंगे राइट है कि रॉन्ग है। और आप लोग को लग रहा है कि ये सेंटेंस राइट होगा, नहीं बाबू, बिल्कुल रॉन्ग है, ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। अब देखो वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद मानते हैं कि नाउन क्या होता है, प्लुरल होता है, लेकिन वन ऑफ द के बाद नाउन तो प्लुरल होता है, लेकिन उनके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। ये याद रखिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल, तो आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर आता है। ये आप लोग को दिमाग में नोट करेंगे, वन ऑफ द के बाद क्या होता है, नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर आता है। तो ये देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट इज लेबोरियस नहीं होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस ये भी नहीं होगा, और वन ऑफ द स्टूडेंट्स नाउन प्लुरल है, तो आने वाला वर्ब क्या नहीं, सिंगुलर आया है, तो सेंटेंस आपका क्या होगा, राइट होगा। याद रखना मेरे दोस्त, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर, दिमाग में याद कर लो, नोट कर लो। और हम चाहते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ फॉर्मूला आप कॉपी पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए समझ में ये तो होगा, अगले एग्जाम्पल की ओर, नाइदर ऑफ द ऑफिसर, सेम कंडीशन है, नाइदर ऑफ द ऑफिसर, नाइदर ऑफ द ऑफिसर्स आर ऑनेस्ट, नाइदर ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट। देखिए, नाइदर ऑफ द ऑफिसर इज ऑनेस्ट, नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर ऑफ द ऑफिसर इज ऑनेस्ट, नाइदर ऑफ द ऑफिसर्स आर ऑनेस्ट, नाइदर ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट। बताइए कौन सा क्वेश्चन राइट है। ये नाउन का एडवांस कॉमन एरर मैं बताने जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट याद बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि क्या आता है, नाइदर ऑफ द के बाद क्या होता है, ईच ऑफ द के बाद क्या होता है, एवरी वन ऑफ द के बाद क्या होना चाहिए। ये आप लोग को दिमाग में कॉन्सेप्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइदर ऑफ द के बाद क्या आना चाहिए, नाउन सिंगुलर आना चाहिए कि प्लुरल आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए कि प्लुरल आना चाहिए। नाइदर ऑफ द ऑफिसर इज ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन ये राइट है कि रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। अब देखेंगे, नाइदर ऑफ द ऑफिसर्स आर ऑनेस्ट, लग रहा सही है लेकिन क्वेश्चन गलत है, लग तो रहा है सही है लेकिन गलत है। क्या है, गलत है। आप देखो, नाइदर ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट, ऑफिसर्स, नाइदर ऑफ द ऑफिसर, फार्मूला याद रख लो, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर, ईच ऑफ द के बाद, आइदर ऑफ द के बाद, नाइदर ऑफ द के बाद, एवरी वन ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल
वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आता है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आता है। ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आता है। आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और ये मात्र ज़्यादा नहीं 2 रूल बताए हैं और हम लोग जानेंगे और इस बिल्कुल इसको आराम से कॉपी कलम लिख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए और इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे। इस इधर ईच ऑफ द के बाद क्या आता है, इधर के बाद क्या होना चाहिए, इधर ऑफ द के बाद क्या होना चाहिए, ये आप लोग कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लीजिए। हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे और जानने की प्रयास करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम लोग मिलेंगे, डेली आएंगे क्वेश्चन के लिए, डेली बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।